अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद जुनैद अंजुम और मैं आप लोगों को आज दूंगा लेक्चर नंबर 2 ऑन द कोर्स CSE 339 डाटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स की लैब का। ये जो आज का लेक्चर है वो बेसिकली आपके साथ डिस्कस किया जाएगा कि डिफरेंट आपके पास जो नेटवर्क डिवाइसेस होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, उनका क्या पर्पस है, वो किस तरह वर्क करती हैं, और साथ साथ मैं आपको एक लेक्चर दूंगा कि नेटवर्क केबल्स के बारे में कि नेटवर्क केबल्स क्या होती हैं, हाउ डू दे वर्क एंड हाउ कैन यू बिल्ड ऑन नेटवर्क केबल। ठीक है। अब इसके अंदर आपके पास जो नेटवर्क डिवाइसेस हैं, नेटवर्क डिवाइसेस आपके पास मल्टीपल किस्म की हैं। आपके पास एक पहली चीज़ जो है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, फिर आपके पास यू हैव रिपीटर्स, देन हब्स, ब्रिजेस, स्विचेस एंड देन फाइनली राउटर्स। तो उसके अंदर पहली चीज़ नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो होता है उसे रेफ़र किया जाता है एज NIC। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड शॉर्ट फॉर्म में इसकी NIC होती है। तो बेसिकली आपके पास एज फिगर जो आपको शो हो रही है, ये आपके पास एक हार्डवेयर है, कंप्यूटर हार्डवेयर का हिस्सा है। अगर इसको सिंपल टर्म में देखा जाए तो आपके पास NIC इज़ अ हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर, जिसके बगैर आपका नेटवर्क जो है नहीं चलेगा, इंटरनेट ही नहीं चलेगा। अगर आपको इंटरनेट लेमन टर्म्स चाहिए तो आपका इंटरनेट नहीं चलेगा। तो बेसिकली आपका कंप्यूटर जो इंटरनेट साथ कनेक्ट हो रहा है, इट इज़ डूइंग दिस थ्रू दिस NIC। ज़रूरी नहीं है आपके पास ये कार्ड लगा हुआ इसके आगे पोर्ट, ये जो आपके पास डब्बा लगा हुआ है, दिस इज़ कॉल्ड अ पोर्ट। ये पोर्ट होता है, ये आपके पास वायर्ड भी होता है एंड इट इज़ ऑल्सो वायर्ड, इट्स मोस्टली वायर्ड। लेकिन जो चिप होती है वो नॉर्मली जो आपके सामने है ये वायर्ड के लिए है। लेकिन अगर आपको वायरलेस के लिए चाहिए तो वायरलेस के लिए भी अवेलेबल होती है, उसके साथ एक एंटेना लगा होता है। तो बेसिकली इसका मकसद क्या होता है NIC का? इट प्रोवाइड्स फिजिकल एक्सेस। एक सेकंड होल्ड करें प्लीज़। यस, थैंक यू। इसके अंदर आपके पास जो NIC इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि फ़िज़िकल एक्सेस देता है कंप्यूटर नेटवर्क के लिए। तो बेसिकली अगर आपके पास के कोई आपके पास लैपटॉप, आप यूनिवर्सिटी जाते हैं, आप इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए या किसी जगह कनेक्ट करने के लिए आप लैपटॉप ऑन करते हैं और इंटरनेट को ऑन करते हैं, सेलेक्ट नेटवर्क और उसको कनेक्ट कर देते हैं। तो ये जो आपके पास NIC है ये आपको एक्सेस दे रहा है कि किसी कंप्यूटर नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो जाए। ठीक है। अगर आपके कंप्यूटर या लैपटॉप या मोबाइल फ़ोन में ये NIC ना हो तो यू कांट कनेक्ट टू अनदर कंप्यूटर नेटवर्क, और मोस्टली आपके पास इंटरनेट को भी नहीं कनेक्ट कर सकते। वैसे देखा जाए इंटरनेट इज़ अ कंप्यूटर नेटवर्क। तो बेसिकली आपस में कम्युनिकेट, अगर दो PCs, दो आपके पास लैपटॉप्स या दो कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट होना है वायरली या वायर्ड के थ्रू, वायरलेसली एंड वायर्ड के थ्रू, मर्जी आपकी, चॉइस आपकी होती है। तो उसके अंदर ये मदद देते हैं कि आपस में आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब एक बात याद रखनी है कि जो आपके पास कम्युनिकेशन होती है इस NIC के थ्रू, इट इज़ डन ऑन द बेसिस ऑफ मैक एड्रेसेस। अगर आपको मैक एड्रेस का नहीं पता तो बेसिकली जब आपका कंप्यूटर या कोई भी आपका कंप्यूटर या लैपटॉप या मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चर होता है, मोस्टली कंप्यूटर या लैपटॉप, तो उसको एक स्पेसिफिक किस्म का यूनिक किस्म का आइडेंटिफायर दिया जाता है जिसको मैक एड्रेस कहते हैं। ये मैक एड्रेस यूनिक होता है टू एवरी सिस्टम, टू एवरी कंप्यूटर, तो ये किसी और को नहीं दिया जाएगा। तो जब भी अगर आपने कंप्यूटर ने दूसरे कंप्यूटर में आपस में कम्युनिकेट करना है तो इट इज़ डन मोस्टली थ्रू मैक एड्रेसेस। तो मैक एड्रेस डिफरेंट होगा, उसकी बेसिस पर जो है वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। आखिरी पॉइंट ये लिखा हुआ है कि इट इनेबल्स यूजर्स टू कनेक्ट थ्रू केबल्स या वायरलेसली। चॉइस आपकी होती है कि आप केबल के थ्रू कनेक्ट करें या वायरलेसली कनेक्ट करें। अब केबल्स के और वायरलेस के भी आपके कुछ होती हैं, ऑप्शंस होती हैं। आपके पास कुछ बहस होती है इस टॉपिक पर, या आप थ्योरी में पढ़ लेंगे, उम्मीद है। तो फर्स्ट चीज़ आपके पास रिपीटर्स। NIC तो आपके पास इनेबल करता है, फिर आपके पास डिवाइसेस आती हैं। तो रिपीटर बेसिकली मकसद यही होता है कि जब आपके पास, उससे पहले एक चीज़ बताता हूँ रिपीटर्स पहले, कि दो कंप्यूटर आपस में जब कनेक्ट हुए तो इन्होंने जो डाटा सेंड करना होता है, सपोज़ आपने कोई गाना सेंड करना है एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर में, तो आपका गाना जो है वो उड़ के नहीं जाएगा उस कंप्यूटर में, आपके पास ट्रैवल करेगा अलॉन्ग अ ट्रांसमिशन मीडियम। ट्रांसमिशन मीडियम आपके पास वायर्ड होता है या वायरलेस होता है? वायर्ड की शक्ल में आपके पास केबल्स होगा, वायरलेस की शक्ल में आपके पास सिग्नल्स होंगे। ठीक है। अब वायर्ड में भी जो आपके पास वायर के अंदर से जो डाटा गुजरता है वो इन द फॉर्म ऑफ जो है सिग्नल्स गुजरता है। ठीक है। ये आप आगे जाके शुरू में आप लोग पढ़ेंगे कि आपके पास सिग्नल्स किस किस्म के होते हैं, उसके टॉप एंड बॉटम, ये आप लोग सारा कुछ क्लियर करेंगे। तो मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि जब भी आपके कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा जाता है, इट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल्स, वेदर बी इट इन वायरलेस फॉर्म और वायर्ड फॉर्म, वो आप देखी जाएगी। तो जब सिग्नल ट्रैवल करता है
एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो कभी कभी सिग्नल की जो स्ट्रेंथ होती है वो कम हो जाती है। इसकी अगर एग्जांपल लेनी है, अगर मैं आपको कहूँ कि कॉमसेट्स के मेन गेट से आपने भागना है, मेन गेट जो कैफेटेरिया के साथ है, वहाँ से भाग कर आपने जाना है डिपार्टमेंट तक और आपने कहीं रुकना नहीं है, तो कोई भी बंदा हो ना, कोई नॉर्मल एवरेज बंदा हो, उसकी जान निकल जाती है, उसकी स्ट्रेंथ कम होती जाती, थक जाता है एंड में। कोई ऐसा बंदा नहीं है वहाँ जाकर बिना सुकून से सांस लेकर गप्पे मारना स्टार्ट कर दे, वहाँ जाकर बस हो जाती है किसी हर बंदे की। तो सेम केस पे सिग्नल्स होता है कि अगर आपका एक सिग्नल एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर या एक रूट के ऊपर गुजर है, तो देयर कम्स अ टाइम व्हेन इट विल लूज इट्स स्ट्रेंथ, उसका सिग्नल की स्ट्रेंथ लूज होगी। इस लॉस ऑफ स्ट्रेंथ को एक स्पेसिफिक वर्ड से रेफर दिया जाता है एटेनुएशन से। एटेनुएशन से मुराद यही है लॉस ऑफ सिग्नल स्ट्रेंथ। आपको यहीं भी आगे जाकर एटेनुएशन का वर्ड सुनेंगे तो इसका मतलब यही होता है कि सिग्नल हैज़ लॉस्ट इट्स स्ट्रेंथ। तो बेसिकली अब आपके पास जो रिपीटर होता है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, वो ये काम करता है। सपोज आपके पास फिगर है, कि फिगर शो हो रही है, आपके पास ये ए है, ठीक है, एक सेकंड मैं आपको शो करके ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। दिस इज ए एंड इट्स सेंडिंग अ सिग्नल टू सी। अब इशू ये आ रहा है कि ए जो है सिग्नल तो सेंड कर रहा है, लेकिन बीच में आकर ना यहाँ तक इसका सिग्नल की स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है, यहाँ तक आकर ना एटेनुएशन वाला चक्कर खाता मसला क्रिएट हो जाता है। अब यहाँ पर जो रिपीटर होगा वो ये प्लेस करेंगे आप लोग। रिपीटर ये करेगा कि जो सिग्नल स्ट्रेंथ आएगा, सिग्नल आएगी, उस सिग्नल को कैच करेगा, इट विल बूस्ट द सिग्नल, उसको दोबारा उसकी जो सिग्नल की पावर लेवल है उसको इंक्रीज़ करेगा एक हाई लेवल पर, और उसको दोबारा जो है ना आगे फॉरवर्ड कर देगा। फ़ायदा ये होगा कि जो सिग्नल है उसके अंदर डिग्रेडेशन नहीं आएगी, अटेनुएशन नहीं आएगी, और जो डाटा है ये जो है आपका आराम से सुकून से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पहुंच जाएगा। यह आपके पास रिपीटर होता है। अब यहाँ पर आपके वायर्ड फॉर्म में मैंने आपको बता दिया। वायरलेस के लिए होती है, नॉर्मली वायरलेस के अंदर जो ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए तो होता ही होता है, लेकिन उसके अंदर सपोज़ आपके पास एक पहाड़ है, बीच में पहाड़ है, पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, उनको आइडिया होगा कि अगर आप एक पॉइंट पर पहाड़ के साइड एक साइड पर खड़े हुए हैं, दूसरा साइड पर खड़ा हुआ है, और आपने डाटा सेंड करना है, आपके पास इश्यूज़ आएंगे सिग्नल लॉस के, कोई इश्यूज़ आएंगे, सिग्नल कम आ रहा है, आ ही नहीं रहा, कोई इश्यूज़ आ रहे हैं। तो उसमें ये होता है कि ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन रिपीटर इज प्लेस्ड, अ वायरलेस रिपीटर। उसमें ये करेगा, जो सिग्नल आएगा एक बंदे से दूसरे बंदे को, सिग्नल को एक को कैच करेगा, उसको बूस्ट करेगा, दोबारा सेंड कर देगा। तो ये रिपीटर का मकसद होता है, सिंपली ये मकसद होता है कि दे आर यूज फॉर जो है आगे डाटा सेंड करने के लिए, और एक सिग्नल का लॉस ना होता कि आपके पास। फिर उसके बाद आपके पास आता है हब्स। अब आपके जो हब्स हैं उसके हर किसी हब के आपके पास सिंपल सी डिवाइस होती है, छोटी सी डिवाइस होती है, ज़्यादा बड़ी नहीं होती। उसके अंदर मल्टीपल पोर्ट्स होते हैं। जैसे मैंने कहा ये जो डब्बे बने हुए हैं ये दीज आर देयर पोर्ट्स इन दिस हब। जो डिवाइस फिगर में शो हुई है इसके अंदर आपके पास 8 पोर्ट्स हैं। 8 पोर्ट्स के हर पोर्ट के साथ एक कंप्यूटर कनेक्टेड होगा या एक डिवाइस कनेक्टेड होगी। तो नॉर्मली आपके पास जो हब होता है इट्स इन द सेंटर ऑफ द नेटवर्क, और उसके साथ सारे कंप्यूटर आपस में उसके थ्रू कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। कंप्यूटर डायरेक्ट कंप्यूटर के साथ कनेक्ट नहीं हुआ होगा, कंप्यूटर इस हब के साथ कनेक्ट हुआ होगा, और हब जो है ना वो दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हुआ होगा, ताकि आपस में कम्युनिकेशन हो जाए यूजिंग दिस हब। अब इशू ये होता है, हब जो है एक हमारी बहुत अच्छी डिवाइस है जिसको हम बुरा भला भी कहते हैं नॉर्मली। तो ये एक नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस है। बेसिकली इसका मकसद सिंपल ये है कि सपोज़ आपने कंप्यूटर ए ने कंप्यूटर बी को डाटा सेंड करना है, ठीक है। अब मैं आपको इसको एग्जांपल इस तरह दिखाऊँ, मैं आपको पिछले स्लाइड पर ले जाता हूँ। इसमें आप देख रहे हैं कि ए कंप्यूटर है, बी कंप्यूटर है, सी कंप्यूटर है। सपोज़ यहाँ पर मैं एक हब लगा देता हूँ, माइंड न करना मेरी राइटिंग को प्लीज़। खैर, तो मैं हब प्लेस करता हूँ रिपीटर की जगह। होगा ये कि ए ने कॉन्फिडेंशियल डाटा सेंड करना है सी को, ठीक है। अब हब ये करेगा, ए जो है ना डाटा जाएगा पहले हब को, और नॉर्मली करना चाहिए कि हब को सी को डाटा सेंड कर देना चाहिए, होता नहीं है वैसे। ये हब जो है ना वो एक माइक्रोफोन पकड़ कर मेगाफोन पकड़ के बैठा होता है। जैसे उसे डाटा मिलेगा वो मेगाफोन पकड़ के वो जो चीज़ उसके साथ कनेक्टेड है सारों को डाटा सेंड कर देगा। वो ए को भी डाटा सेंड कर देगा, वो बी को भी सेंड कर देगा, वो सी को भी सेंड कर देगा, और भी एक सिस्टम लगेगा उन सारों को सेंड कर देगा। तो आपका जो कॉन्फिडेंशियल डाटा है ना वो सारा का सारा जो है ज़ाया जाएगा। तो हब जो है वो आपके पास अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट से जो मेगाफोन पकड़ के बातें करता है, सारों को बता देता है, इट ब्रॉडकास्ट,
वो जो है वो ब्रॉडकास्ट कर देता है हर अपने पोर्ट के ऊपर कि ये जो मेरा डाटा आया ये सारे सुन लो, ये डाटा आया। अब इसके अंदर इशू ये होगा कि जब इतने ज़्यादा डाटा एक साथ ट्रैवल करेगा, ये 8 पोर्ट्स लगी हुई हैं, जैसे हब्स की बड़े साइज़ के भी हब्स होते हैं, तो हब की छोटे हब के अंदर 8 पोर्ट्स हैं, 8 सिस्टम्स कनेक्टेड हैं। 8 सिस्टम्स को एक साथ डाटा जाएगा, डाटा जाना कोई लंबा, कोई आपने कोई 1 GB की फाइल सेंड कर दी है, वो 1 GB जो है हर सिस्टम को सेंड करना स्टार्ट कर देगा। बेचारा जो पूरा नेटवर्क है ना, वो बैठ जाना है कि हर जगह से डाटा, इधर भी डाटा जा रहा है, उधर भी डाटा जा रहा है, वो आपका नेटवर्क बिल्कुल बैठ जाएगा। अगर आप कोई और रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, कोई और डाटा चीज़ खोलने की कोशिश करेंगे, वह कहेगा रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, टाइम आपका वेस्ट होता रहेगा। इसकी बेसिस पर आपके पास नेटवर्क रिस्पॉन्स टाइम भी डेड हो जाएगा और आपका पूरा नेटवर्क भी फॉत हो जाएगा। इसलिए आपके जो हब होता है उसको एक नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस कहा जाता है। फिर आपके पास आते हैं ब्रिजेस। अब ब्रिजेस जो होते हैं वो आपके पास बेसिकली ये भी ब्रॉडकास्ट करते हैं, लेकिन इंटेलिजेंटली थोड़ा बहुत ब्रॉडकास्ट करते हैं। बेसिकली इस तरह ले लें कि आपके पास दिस इज़ अ होल, कंसिडर दिस अ होल नेटवर्क, मतलब ये एक ही नेटवर्क के हिस्से हैं। लोकल एरिया नेटवर्क कर लेते हैं, लैन, ठीक है। यहाँ पर जो लैन लिखा हुआ है लोकल एरिया नेटवर्क से मुराद है। आप सपोज कर लें आपकी जो लैब है ना, कोई भी कंप्यूटर साइंस की डिपार्टमेंट की लैब, इट्स अ लोकल एरिया नेटवर्क। अ सिंगल लैब इज़ अ लोकल एरिया नेटवर्क। अब उसके अंदर एक लैब जो है आपके पास सपोज एक बस टोपोलॉजी के फॉर्म में कनेक्टेड है। बस टोपोलॉजी से मुराद ये होता है कि यू हैव अ सिंगल वायर और हर वायर साथ एक पीसी 2 3 4 5 6 7 8 कनेक्टेड हैं। तो अब होगा ये कि आपके पास PC1 जो है नॉर्मली जो होता है, अगर बस में हो तो PC1 ने PC8 को डाटा सेंड करना है। अगर ये आपके पास ये चीज़ ना हो बीच में, तो होगा ये जब ये PC1 PC8 को सेंड करेगा, पहले PC1 PC2 को जाएगा डाटा, फिर 3 को जाएगा, फिर 4 को जाएगा, 5 को जाएगा, 6 को जाएगा, 7 को जाएगा, 8 को जाएगा, और तो भाई मस्ती जाएगी। वही जो भी हमने डिस्कस किया हब में, वो मसला क्रिएट हो जाएगा। उसके लिए आपके पास एक कॉन्सेप्ट होता है ब्रिज का। ब्रिज ये करता है कि वो एक लोकल एरिया नेटवर्क को 2 हिस्सों में डिवाइड करता है इन द फॉर्म ऑफ 2 सेगमेंट्स। तो यू हैव वन सेगमेंट हेयर, वन सेगमेंट है, ये आपका पहला सेगमेंट है और ये आपके पास दूसरा सेगमेंट है। 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अब होगा ये कि PC1 जब डाटा सेंड करना चाहता है, सपोज ये मेरे पास, सपोज कर लेते हैं ये PC4 है मेरे पास, मैं PC1 से PC4 डाटा सेंड करना चाहता हूँ। तो PC1 का जो डाटा है वो यहाँ से ट्रैवल करके जाएगा जाएगा और पहले यहाँ पर आएगा, ब्रिज पर आएगा। अब ब्रिज के पास वैन उसको डाटा रिसीव होगा, उसके पास एक टेबल बना होगा, ठीक है। 2 हिस्से होंगे इस टेबल के, ये सेगमेंट 1 वाला है, ये सेगमेंट 2 वाला है। वो टेबल में चेक करेगा PC1 ने PC4 को सेंड करना है, वो अपने इस चेक करेगा जो PC4 किस सेगमेंट में वो लाया करता है, 1 में लाया करता है या 2 में लाया करता है, ठीक है। मैं लिख नहीं रहा सारों में, मैं डिफरेंट सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ। तो बाय डिफ़ॉल्ट आप देख रहे हैं PC4 जो है वो सेगमेंट 1 में लाया करता है। वो देखिएगा PC1 सेगमेंट 4 जो है सेगमेंट 1 में लाया करता है, वो डाटा 4 को भी सेंड कर देगा, वो 3 को भी सेंड कर देगा और 2 को भी सेंड कर देगा और गल मुका देगा। ये ब्रॉडकास्ट कर रहा है, ब्रॉडकास्ट कर रहा है लेकिन इंटेलिजेंटली कर रहा है कसम से। वो सिर्फ एक स्पेसिफिक सेगमेंट को कर रहा है, ये नहीं कर रहा कि पूरे पूरे थद्दे को, पूरे सेगमेंट 1 2 को सेंड कर रहा है, ये नहीं कर रहा। एक सेगमेंट के एक पीसी के सपोज ने PC नंबर 3 में डाटा सेंड करना है, 1 ने 3 को सेंड करना है, ठीक है। डाटा PC1 से ब्रिज पर जाएगा, ब्रिज से जाकर चेक करेगा 3 जो है किस सेगमेंट में लाया करता है, इधर लाया करता है, सेगमेंट 1 में लाया करता है। वो वापस जो है 3 को भी सेंड करेगा, 4 को भी सेंड करेगा, 2 को भी सेंड करेगा और 1 को भी शायद सेंड कर दे। तो ये आपके पास ब्रिज का तरीका है। अगर सपोज PC1 ने PC8 को सेंड करना है, तो PC1 का डाटा पहले ब्रिज पर जाएगा, ब्रिज चेक करेगा कि ये PC8 सेगमेंट 1 में लाया करता है, 2 में लाया करता है, 2 में लाया करता है, 8 में लाया जो है 2 में लाया करता है। वो फिर इसको 6 को भी 5 को भी सेंड करेगा, 6 को भी करेगा, 7 को भी करेगा, 8 को भी करेगा और काम ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ये लिखा हुआ है ब्रिज स्टोर्स द मैक एड्रेस ऑफ कंप्यूटर अवेलेबल इन अ नेटवर्क। नेटवर्क जितने भी आपके पास उसके अंदर हैं मैक एड्रेसेस, उन सारों को एक टेबल में स्टोर करेगा इन द फॉर्म ऑफ सेगमेंट 1 एंड सेगमेंट 2, जितने भी सेगमेंट्स होंगे उसके पास, और इसकी बेसिस पर आगे डाटा आगे फॉरवर्ड करेगा। अब इसके अंदर लिखा हुआ ब्रिज वर्क्स अंदर डाटा लिंक लेयर ऑफ द OSI मॉडल। ये आप लोग थ्योरी में पढ़ लेंगे कि तो आपके पास OSI मॉडल क्या होता है, उसके अंदर डाटा लिंक लेयर क्या होती है, ठीक है। इसमें मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा। फिर आपके पास आता है स्विच। अब आपके पास स्विच जो है इट्स एन इंटेलिजेंट डिवाइस, ठीक है। स्विच इज़ एन एक्चुअल इंटेलिजेंट डिवाइस। बेसिकली मकसद ये डिवाइस क्रिएट की गई थी टू रिप्लेस ब्रिजेस एंड हब्स, ठीक है। ब्रिजेस और हब्स को रिप्लेस करने के लिए इस्तेमाल की गई थी।
होता यह है कि स्विच के अंदर भी यू हैव एन टेबल, ठीक है। जो स्विच होता है उसके अंदर भी आपके पास टेबल इस्तेमाल होता है, ठीक है। और ये भी जो है ना मैक एड्रेसेस की बेसिस पर इस्तेमाल होता है, ठीक है, मैक एड्रेसेस, ठीक है। अगर मैं वापस जाऊँ तो आप यहाँ देखेंगे, यहाँ लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ वैसे वैसे आपके पास जो होता है ब्रिजेस होता है, ये भी जैसे लिखा हुआ है स्टोर्स द मैक एड्रेस ऑफ कंप्यूटर अवेलेबल नेटवर्क, ठीक है। स्विच भी यही काम करता है, लेकिन स्विच के अंदर जो खास बात है, इट डज नॉट ब्रॉडकास्ट द डाटा। सपोज ये आपके पास कंप्यूटर 1 है और ये आपके पास कंप्यूटर 4 है, ठीक है। ये आपके पास 3 है और ये आपके पास 2 है, ठीक है। अब 1 ने 3 को डाटा सेंड करना है। 1 जो है वो डाटा सेंड करेगा स्विच को। स्विच जो है अपने मैक एड्रेस टेबल पर चेक करेगा, वो चेक करेगा कहाँ से डाटा आया, 1 से आया, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, डन हो गया। और उसके बाद वो देखेगा कि जो मैक एड्रेस को जिसको सेंड करना चाह रहा है वो किससे बिलोंग करता है, वो अपनी टेबल चेक करेगा, वो 3 को बिलोंग करता है, ठीक है, मैं सिर्फ 3 को डाटा सेंड करूँगा। 1 से लेकर सिर्फ 3 को डाटा सेंड जाएगा और कहीं नहीं जाएगा। तो आपके पास जो स्विचेस होते हैं, इट्स अ वेरी रिलायबल थिंग, ठीक है। और स्विच जो होते हैं वो आपके पास ज़्यादा कह लें ज़्यादा अच्छी एडवांटेजेस हैं, क्योंकि इसके अंदर आपके पास डेडिकेटेड फुल डुप्लेक्स लिंक प्रोवाइड करता है। डुप्लेक्स लिंक से मुराद ये है कि दोनों तरफा अगर आप 1 से 2 को डाटा सेंड कर 1 से 3 डाटा सेंड करें तो 3 से 1 भी डाटा सेंड कर सकते हैं। ये नहीं होगा कि आप ब्रिजेस और हब्स में होता है कि अगर एक वक्त में अगर सपोज 1 डाटा सेंड कर रहा है ना, तो और कोई कंप्यूटर यूज़ नहीं कर सकता नेटवर्क को। स्विच में ये होगा कि जब डाटा सेंड होगा 1 से 3 जाएगा, साथ साथ 3 जो है साइमल्टेनियसली 4 को भी डाटा सेंड कर सकता है, उसकी मर्जी है, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो स्विचेस प्रोवाइड डेडिकेटेड फुल डुप्लेक्स लिंक्स फॉर एवरी पॉसिबल पेयरिंग ऑफ पोर्ट्स। तो जिसकी बेसिस पर आपके पास जो हर डिवाइस है उसके पास अपना नेटवर्क बना हुआ है, वो उसको रिसीव भी हो रहा है, वो आगे सेंड भी कर रहा है। ब्रिजेस हब में ये नहीं होगा, जो एक चीज़ इफ वन थिंग इज सेंडिंग द डाटा, वन कंप्यूटर सेंडिंग द डाटा, बाकी जो है ना आराम से लाइन लगा कर बैठ जाओ, जब वो सेंड करना बंद करेगा कोई और सेंड करने की कोशिश कर सकता है, वरना नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आपके पास स्विचेस प्रोवाइड डेडिकेटेड फुल डुप्लेक्स लिंक्स, ठीक है। अब इसके अंदर याद रखें कि आपके पास जो स्विचेस होते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ मैक एड्रेसेस की बेसिस पर डाटा ट्रैवल करते हैं, ठीक है। ये आपके पास ज़रूरी है। फिर आता है आपके पास राउटर्स। अब आपके पास राउटर्स आर द सेम एज स्विचेस, ठीक है। दे आर ऑल्सो यूज टू फॉरवर्ड डाटा पैकेट। जो आपके पास डाटा है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ट्रैवल करने में मदद देता है। फ़र्क सिंपल ये है कि आपके पास जो स्विच होता है वो एक सिंगल नेटवर्क के अंदर एक पीसी से दूसरी पीसी डाटा सेंड करने में मदद देता है, जबकि जो राउटर्स जो होते हैं एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर डाटा सेंड करने में मदद देते हैं। एक नेटवर्क दूसरे नेटवर्क से मुराद ये है कि ये आपके पास सपोज कर लें ये कॉमसर्ट्स यूनिवर्सिटी है और ये फास्ट यूनिवर्सिटी है। कॉमसर्ट यूनिवर्सिटी जो है थ्रू अ राउटर, एक कॉमसर्ट यूनिवर्सिटी में कोई HOD डिपार्टमेंट है, उन्होंने कोई लेटर लिखना है, वो राउटर के थ्रू फास्ट डिपार्टमेंट के HOD या रेक्टर जो भी है उसके पास वो जाएगी डाटा। तो राउटर इज़ यूज टू कनेक्ट डिफरेंट पीसीज बिलोंगिंग टू अ डिफरेंट नेटवर्क या लोकल एरिया नेटवर्क। तो राउटर्स के ये फ़र्क है, मेन स्विच राउटर से पहला फ़र्क। दूसरा फ़र्क ये है कि राउटर्स के अंदर भी एक टेबल मेंटेन होता है, ठीक है। राउटर्स के अंदर भी टेबल मेंटेन होता है, लेकिन स्विच के अंदर आप मैक एड्रेसेस यूज़ करते थे, राउटर्स के अंदर यू यूज़ IP एड्रेसेस। IP एड्रेसेस इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसेस, ये आप आगे जाके थ्योरी में आप लोग पढ़ लेंगे कि IPv4 IPv6 क्या होता है। अगर नहीं तो मैंने अगले लेक्चर में आप लोगों को IP एड्रेसिंग के बारे में एक टॉपिक बताना ही है किस तरह होगा, तो IP एड्रेसिंग जो है आपको सिखाऊंगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ IP एड्रेसेस राउटर्स जो है ना डाटा सेंड करते हैं। अब IP एड्रेसेस जो हैं वो एक लैन से लैन दूसरे लैन पर जाना बहुत अच्छी बात है। IP एड्रेसेस के थ्रू आप एक नेटवर्क इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो सकता है। तो आप लोग जो इंटरनेट के साथ कनेक्ट होते हैं अपने घरों में, आपके मल्टीपल जो मोबाइल डिवाइसेस हैं, वो आप राउटर्स जो आपको राउटर दिया जाता है उसके साथ कनेक्ट होते हैं। वो IP एड्रेसेस जो आपको दिया जाता है उसके थ्रू इंटरनेट के साथ कनेक्ट होते हैं या नेट किसी और कंप्यूटर नेटवर्क के साथ कनेक्ट होते हैं। अब राउटर्स के अंदर ये आपके पास एक ज़रा कह लें ज़रा डिटेल में लिखा हुआ है, नेटवर्क की डिवाइस होती है जो कि फॉरवर्ड करता है डाटा पैकेट्स। डाटा पैकेट्स बेसिकली आपके मुराद डाटा है, ठीक है। जो डाटा आपके पास जो आपने डाटा सेंड करना है ना, कोई इमेजेस, कोई सपोज आपकी कोई फाइल है, वो फाइल को मल्टीपल हिस्सों में डिवाइड करता है, हर हिस्से को आप एक डाटा पैकेट कहते हैं।
उस हर पैकेट के अंदर स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ डाटा होता है जो ट्रैवल करता है। और जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट चला जाता है, एक सपोज इस तरह कह लेते हैं कि आपके पास जो, अगर मैं लेमन टर्म में समझाने की कोशिश करूँ, आपके पास ये ए है और ये बी है, ठीक है, उल्टा भी है, लेकिन चलो ए ने कोई फाइल सेंड करनी है, वो फाइल को जो है 2-3 हिस्सों में डिवाइड कर देगा। एक डब्बा बन जाएगा, उसके बाद दूसरा डब्बा बन जाएगा, और तीसरा डब्बा बन जाएगा, चौथा डब्बा बन जाएगा, ठीक है, मल्टीपल डब्बे बन गए। तो उस डब्बे को जब जो है डिवाइड कर लेगा तो ट्रैवल करना आसान हो जाएगा। पहला डाटा गया, दूसरा गया, तीसरा गया, चौथा गया। बी पर जाएगा, जब सारे इसको डाटा मिल जाएंगे, हिस्से मिल जाएंगे डाटा पैकेट्स, वो कंबाइन करके जो आपके पास एक्चुअल फाइल है उसमें वो कन्वर्ट कर देगा और काम मुक जाएगा। तो बेसिकली यही काम है। राउटर्स जो है इन डाटा पैकेट्स को जो है पकड़ता है और देखता है कौन सा सबसे बेस्ट रास्ता होगा कि अगर मैंने उस कंप्यूटर तक पहुंचना है। आपका जो नेटवर्क होता है वो बहुत कॉम्प्लेक्स किस्म का होता है, उसके पास मल्टीपल रूट्स होते हैं। कौन सा बेस्ट रास्ता होगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने के लिए, तो यू विल हैव दिस काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये आपके पास राउटर्स है। यहाँ पर ये लिखा हुआ है आपके पास राउटर इज़ कनेक्टेड टू एटलीस्ट 2 नेटवर्क्स, मतलब ये आपका राउटर एटलीस्ट 2 नेटवर्क्स 1 या 2, ठीक है। ये आपके पास ये अलग नेटवर्क है, ये अलग नेटवर्क है, ये आपस में कनेक्टेड है। अब आप यहाँ देख रहे हैं वायरलेस राउटर एपी और वायरलेस राउटर एपी से मुराद आपके पास एक्सेस पॉइंट लिखा हुआ है। तो बेसिकली आपके पास सपोज कर लें ये आपका अपना घर है और ये किसी आपके दोस्त के घर है, उनके घरों में वायरलेस एक्सेस राउटर या एक्सेस पॉइंट या वायरलेस राउटर लगे हुए हैं। वो वायरलेस राउटर जो जिस कंपनी के हैं उनके साथ कनेक्टेड होंगे। सपोज दोनों पीटसेल के हैं, पीटसेल का इस मेन जो कंपनी का राउटर होगा उसके साथ जाकर कनेक्ट होंगे, डाटा सेंड करेंगे और वो आगे जाकर इंटरनेट से कनेक्ट होगा। सिंपल अगर आपने स्ट्रक्चर देखना है तो ये होता है। तो ये आपके पास राउटर्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर नेटवर्क डिवाइसेस आपके पास ख़त्म हो जाते हैं। फिर आपके पास आते हैं नेटवर्क केबल्स। आपके पास नेटवर्क केबल्स जो होते हैं 4 किस्म के होते हैं नॉर्मली। एक आपके पास अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर होता है, एक शील्डेड ट्विस्टेड पेयर होता है, कोएक्सियल केबल होती है और फाइबर ऑप्टिक्स होती है। अनशील्डेड और शील्डेड ट्विस्टेड पेयर जो होते हैं, एक ट्विस्टेड पेयर एक आपके पास केबल्स होती हैं उनका हिस्सा होता है। दोनों सेम है बेसिकली। ट्विस्टेड से पेयर से मुराद ये है कि अगर इसको आप खोल कर देखें, कभी आपने खोल कर देखें वायर को, ये आपके नेटवर्क केबल्स की बात करो जो नीले रंग की सफ़ेद रंग की कंप्यूटर के पीछे लगी होती है, उसके अंदर जो केबल्स होती हैं ना वो क्रिस क्रॉस कर रही होती हैं, एक दूसरे के साथ ना ट्विस्ट हुई होती हैं। तो मकसद यही है। अब इसमें अनशील्डेड और शील्डेड की बात, तो अनशील्डेड अगर मैं सच बोलूँ, अनशील्डेड सस्ता काम है, शील्डेड महंगा काम है। अनशील्डेड का मकसद ये मसला ये होता है कि शील्डेड का बताता हूँ। जो आपके पास जो वायर्स होती हैं ना, आपके पास आपने कभी केबल देखें, कोई भी ब्लू रंग की केबल आपको इंटरनेट की देखें, आपको कहीं मिल जाएगी, नहीं तो यूनिवर्सिटी में आकर आप देख सकते हैं। वो एक नीले केबल होती है, उसको अगर आप छुरी से उसको काट कर देखें उसके नीचे वायर्स नज़र आ जाएंगे। ये आपके पास अनशील्डेड होती हैं। शील्डेड जो होती हैं उनके अंदर जो वायर नीली जो कवरिंग होती है उनको काटें तो अंदर आपको एक अलहदा इंसुलेशन मिलेगी। इंसुलेशन का मकसद सिंपल ये होता है, इंसुलेशन को भी काटें तो फिर आपको वायर्स नज़र आएंगी। तो इंसुलेशन जो है शील्डेड और अनशील्डेड में फ़र्क सिंपल ये है कि अनशील्डेड आपके पास का सस्ता काम है, लेकिन अफेक्टिव जो है ज़्यादा अफेक्टिव शील्डेड इसलिए हैं क्योंकि शील्डेड के अंदर आपके पास इंसुलेशन है, ठीक है। मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन नॉर्मली इनको टेस्ट करने का तरीका ये होता है अनशील्डेड शील्डेड का, कि आप अनशील्डेड के पास कोई मैग्नेट ले जाएं, ठीक है, मैग्नेट ले जाएं। उसमें ये होगा कि मैग्नेट के अंदर जो आपके पास फोर्स होगी ना, मैग्नेटिक फोर्स, वो आपके पास अनशील्डेड में आपका जो डाटा है ना वो करप्ट हो जाएगा सारा का सारा। प्लीज़ ना करना, मैं आपको से एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। ये शील्डेड होगी उसमें नहीं होगा, उसमें आपके जो इंसुलेशन है वो आपके मैग्नेटिक फोर्स को ब्लॉक करेगी या उसे जो है ब्लॉक करके आपके सिग्नल को प्रोटेक्ट करेगी। अनशील्डेड नहीं प्रोटेक्ट करती, ठीक है। अब नॉर्मली जो है, क्योंकि मैंने कहा शील्डेड महंगा काम है, मेजॉरिटी ऑफ द जो है ना जो दुनिया होती है वो अनशील्डेड को इस्तेमाल करती है, यूटीपी जिसे कहते हैं। अब इन दोनों में बाद में आता हूँ। और कोएक्सियल केबल आप लोगों को देखा हो, वो आपके टीवी के पीछे लगी होती हैं, वो स्टील की रंग की मोटी सी वायर होती है केबल इस्तेमाल करने के लिए, ये उसके लिए इस्तेमाल होती है। या इसका एक और मकसद भी होता है, वो मैं आपको आगे जाकर बता दूँगा। फाइबर ऑप्टिक्स, फाइबर ऑप्टिक्स जो है आप लोगों ने देखा होगा, लाइट स्पीड में आपका एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट डाटा सेंड कर देना, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। लाइट के अंदर आपका डाटा गुजरता है, ठीक है। बाउंसिंग इन द होल, आपके शीशे की केबल होती है, आपका केबल होती है, उसको आप खोलें तो एक शीशा लगा होता है और उसके अंदर वायर जो होती हैं, उसमें ये होता है जब लाइट ट्रैवल करती है वो बाउंस करती है और रिफ्रैक्ट कुछ होता है, उसकी बेसिस पर आगे डाटा फॉरवर्ड करता है। अब उसके बाद आपके पास कैटेगरीज ऑफ यूटीपी हैं।
मैंने कहा यूटीपी ज़्यादा इस्तेमाल होता है, यूटीपी पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे। अब यूटीपी के 3 टाइप्स होती हैं। स्ट्रेट थ्रू केबल होती है, क्रॉस ओवर केबल होती है, रोल ओवर केबल होती है। स्ट्रेट थ्रू केबल का मकसद सिंपल ये होता है कि आपके पास डिफरेंट डिवाइसेस होंगे, स्विच टू पीसी हो गया, डिफरेंट टाइप ऑफ डिवाइसेस, स्विच टू पीसी, स्विच टू राउटर्स, राउटर टू पीसी, फलाना फलाना। तो इसकी बेसिस पर डिफरेंट डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए आपके पास स्ट्रेट थ्रू केबल यूज़ होती है। क्रॉस ओवर केबल जो होती है बेसिकली आपके पास दो सेम डिवाइस मतलब पीसी टू पीसी, राउटर टू राउटर, स्विच टू स्विच, तो उसके लिए आपके पास क्रॉस ओवर केबल यूज़ होती है। और इसके बाद आपके पास रोल ओवर केबल यूज़ होती है जो बेसिकली कंसोल पार्ट ऑफ द डिवाइस। कंसोल से मुराद ये है कि अगर मैंने आपको शुरू में बताया था कि पिछले लेक्चर में कि आप लोग पैकेट ट्रेसर में चीज़ करेंगे जिसमें आप राउटर को स्विचेस को कन्फिगर करेंगे, तो उसके अंदर जो राउटर को कन्फिगर करते हैं तो यू डू इट थ्रू अ कंसोल पार्ट, कंसोल का पोर्ट होता है उसके थ्रू करते हैं। ये पैकेट रेसर तो है वो आपके पास, वो तो प्रोग्राम है उसके ऊपर आप डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने एक एक्चुअल फिजिकल में स्विच को या राउटर को आपने कॉन्फ़िगर करना है तो उसका एक कंसोल का पोर्ट होता है सामने, उसके अंदर आप वायर कनेक्ट करते हैं एक हैंड, दूसरे हैंड अपने कंप्यूटर में या पीसी में कनेक्ट करते हैं और वहाँ से उसको कॉन्फ़िगर करते हैं। तो ये आपके पास रोल ओवर केबल यूज़ होती है कनेक्ट करने के कंसोल पार्ट ऑफ द डिवाइस। अच्छा, अब आता है मेन पर्पस के केबल बनाना। केबलिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क और ये बहुत महंगा काम होता है कि आपके पास सपोज केबलिंग, कंप्यूटर लगाना बहुत आसान का, आप पीसी लो रखो और उसको आपस में पीछे से पावर केबल लगाओ, माउस लगाओ, कीबोर्ड लगाओ, काम ख़त्म हो गया, डन हो गया। लेकिन उसके बाद आपका केबलिंग, केबलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लग रहा है कि बहुत सिंपल काम होगा तो आप जाकर सिंपल किसी लैब में जाकर ना, डब्बा लगा होता है स्विच राउटर का, स्विच का लगा होता है, उसके अंदर सिर्फ नज़र मार लें, इतनी ज़्यादा केबल्स लगी होती हैं कि दिमाग घूम जाता है। तो केबल बनाना और सही केबल बनाना कि स्विच टू राउटर, राउटर स्विच, जितना भी ये सही काम हो रहा है, उसके बाद हर स्विच के अंदर से जितने पीसीज हैं उनको आपस में कनेक्ट करना, वो बहुत डिफिकल्ट काम होता है। और इसके लिए स्पेसिफिक कंपनीज होती हैं जो सिंपल केबलिंग करती हैं और अच्छा खासा कमा लेती हैं इसकी बेसिस पर। एक जॉब के लिए उनको 1-2 लाख कमा सकते हैं आराम से, ईजी। तो केबलिंग करने के लिए आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, इसकी कोई डिग्री वगैरह नहीं है, इससे जस्ट आपके पास नॉलेज हो, यू कैन डू इट। तो नेटवर्क केबलिंग करने के लिए सबसे पहली चीज़ आपको नेटवर्क केबल चाहिए, ठीक है। केबल के लिए आपके पास कुछ चीज़ें ये हैं, यू हैव 7 टाइप्स ऑफ डिफरेंट केबल्स। कैटेगरी 1 होगी, कैटेगरी 2, 3, 4, 5, 5E एंड 6। कैटेगरी 1 में जो जिनकी स्पीड की लिमिट होती है 1 मेगाबिट होती है, होती है। 2 के अंदर 4 मेगाबिट होती है, 3 के अंदर 16 मेगाबिट, 4 के अंदर 20 मेगाबिट, 5 के लिए आपके पास 100 मेगाबिट्स, उसके पास 5E के लिए 1000 मेगाबिट्स और उसके बाद 6 के लिए 10,000 मेगाबिट्स। जो नॉर्मली इस्तेमाल होती है वो कैटेगरी 3 या कैटेगरी 5 नॉर्मली इस्तेमाल होती है, तो डिपेंड करता है। तो यहाँ पर आप देखा हुआ है वॉइस ओनली टेलीफोन वायर, तो टेलीफोन वायर के लिए आपके बहुत कैटेगरी 1 इस्तेमाल होती है। लोकल या टेलीफोन के लिए वो भी आपके पास कैटेगरी 2 यूज़ होती है, लेकिन बहुत रेयरली यूज़ होती है, नॉर्मली कैटेगरी 1 होती है। फिर 10 बेस टी इंटरनेट, इथरनेट बेसिकली आपके पास, या आप आगे जाकर थ्योरी में पढ़ लेंगे कि 10 बेस टी से क्या मुराद है। तो ये नॉर्मली आपके पास यूज़ होती है आपके लोकली नेटवर्क में। टोकन रिंग ये आपके पास इस वक्त डेली यूज़ है क्योंकि ये टर्मिनोलॉजी जो है ना इस वक्त ख़त्म होती जा रही है साथ साथ। फिर उसके बाद आपके पास 100 मेगाबिट्स की जो है, मेगाबिट्स की आपके पास 100 बेस टी इंटरनेट है, ये भी आपके घरों में अगर लगाना चाहें। तो फिर गीगाबिट है और फिर आपके पास 2 गीगाबिट की इथरनेट है, वो डिपेंड करता है कि कितनी स्पीड का आपको रिक्वायर्ड है। तो नेटवर्क केबल जो आपके लोकली नेटवर्क के लिए आपके पास कैटेगरी 3 या कैटेगरी 5 की रिक्वायर्ड होती है, जो आपको प्रेफर्ड हो। फिर आपको एक जो चीज़ चाहिए होती है वो कनेक्टेड चीज़ है, जो RJ45। ये चीज़ आपके पास RJ45 है, शायद आपने देखी हो, आपके राउटर के पीछे खोल देखें, घर में राउटर लगा हुआ है, उसके पीछे एक वायर के साथ ही एंड पर लगा होगा मुनमुना, तो ये कनेक्टर जो है आपके पास RJ45 है। फिर आपके पास क्रिम्पिंग टूल चाहिए, क्रिम्पिंग टूल है ना वायर स्ट्रिपर। वायर स्ट्रिपर जो होता है नॉर्मली छुरी की इस्तेमाल कर लें या आप इसके अंदर बिल्ट इन होता है क्रिम्पिंग टूल के अंदर, ये क्रिम्पिंग टूल है आपका। तो बेसिकली होता ये है कि ये आप देख रहे होंगे RJ45 के अंदर ये 2-3 गोल्डन पॉइंट्स लगे हुए हैं, हर गोल्डन पॉइंट के साथ आपकी एक वायर होती है। होता ही है कि व्हेन यू टेक अ केबल, कि केबल आपकी केबल बनी बनाई नहीं आती, आपको केबल बाय करेंगे, आपको मार्केट से मिल जाएगी नेटवर्क केबल। यू स्ट्रिप इट, उसका जो आउटर लेंगे नीली वाली या सफ़ेद वाली, उसको आप उतारेंगे छुरी के थ्रू, या ऐसे ही आप छुरी से नॉर्मली करते हैं, या आपके पास क्रिम्पिंग टूल में एक ऑप्शन होती है, ये यहाँ ये छोटी चीज़ लगी हुई है, रेज़र लगा हुआ है, दिस स्लाइड छोटा सा ये रेज़र लगा हुआ है, इसके थ्रू आप काट सकते हैं। इसके थ्रू आप उसे पील करेंगे ना तो आपके सारी वायर्स ट्विस्ट हुई होंगी। होता यह है कि जब आप ट्विस्ट करते हैं ना, वो ट्विस्ट आपने बारी बारी खोलनी होती है, फिर आपके बाद जो होती है ना वो रैंडम अमाउंट ऑफ ट्विस्टिंग हुई होती है। आपने उसे खोल लिया
तो जिस पर्पज़ के लिए आपने उसको या स्ट्रेट थ्रू केबल बनाना है या आपने क्रॉस ओवर बनाना है या रोल ओवर बनाना है, उसके अकॉर्डिंगली आपको फिर उसको दोबारा बनाना पड़ेगा। इसकी एक स्पेसिफिक कलर स्कीम होती है जिसकी बेसिस पर यू हैव टू पेयर इट अगेन। मैं आपको कलर स्कीम अभी दिखा देता हूँ। जब वो आप बना लेंगे तो आपको हर पॉइंट पर जाकर ना उनको कनेक्ट करना पड़ेगा, और उसके बाद यहाँ पर उस वायर को रख कर और उनमें RJ45 को रख कर दबाना ज़ोर से होगा और आपका टूल बन जाएगा, केबल बन जाएगी। तो ये आपके पास दो डिफरेंट कलर स्कीम्स हैं, ठीक है। मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये बेसिकली सपोज़ ये आपके पास ईथरनेट की है, ठीक है, ये केबल है। इसके अंदर आपके पास ये RJ45 चाहिए, उसके आप देखेंगे ऊपर लिखा हुआ है पिन्स हैं आपके पास, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अगर इसको आप उल्टा कर लें तो आपके पास इस तरह का चक्कर आएगा। तो ये आपके पास, ठीक है, ये आपके पास मेल प्लग है। फीमेल प्लग जो आपके पास जो पोर्ट होता है, ठीक है, उसमें लगता है। उसके बाद आपके पास ईथरनेट केबल है। इसके अंदर आपके पास नॉर्मल आपके पास जो वायर की केबलिंग कलर्स आपको नज़र आएंगे वो लाइट ग्रीन आएगा, एक ग्रीन आएगा। ये तो लिखा हुआ है स्ट्राइप्स लगे हुए, लेकिन ये हमारे पाकिस्तान है, हम पाकिस्तानी हैं, तो इसमें आपके पास एक लाइट ग्रीन आएगा, डार्क ग्रीन आएगा, लाइट ऑरेंज आएगा, ब्लू आएगा, सॉरी डार्क ब्लू आएगा, लाइट ब्लू आएगा, डार्क ऑरेंज आएगा, लाइट ब्राउन आएगा, डार्क ब्राउन आएगा, ठीक है। आपने इनको कर लिया, इनको अलग अलग इंडिविजुअली आपने इनको अलग कर लिया वायर्स को, ठीक है। उसके बाद आप जो है दूसरी तरफ भी जो है ना आपके पास जब ये हो जाएगा तो उसमें आपने करना ये होगा कि लाइट ग्रीन को जो है आपने कनेक्ट करना होगा, सॉरी आपने जो है मैच करना होगा इस तरह करके। वन जो है आपके पास जाएगी, 1 पॉइंट जो है ना ये 1 वो जाएगा आपके पास इधर, फिर आपके पास डार्क ग्रीन, फिर लाइट ऑरेंज, फिर डार्क। नॉर्मली आपके पास होता है कि लाइट ग्रीन डार्क ग्रीन कनेक्ट आपस में पेयर हुए होंगे, लाइट ब्राउन लाइट ऑरेंज और डार्क ऑरेंज आपस में पेयर होंगे, लाइट जो है ब्लू अलग से पेयर होंगे, ये करके। तो उनको आपने उसके अकॉर्डिंगली अलग करके उनको सीक्वेंस करना पड़ेगा। पहले ये आएगा, फिर दूसरे नंबर पर ये आएगा, तीसरे नंबर पर ये, चौथे नंबर पर, पाँचवें नंबर, छठे नंबर, सातवें, आठवें नंबर पर। फिर उनको आपको वायर में घुसाना पड़ेगा, क्रिम्पिंग टूल में डालना होगा और फिर ज़ोर से दबाना होगा। और जब मैं कह रहा हूँ ज़ोर से दबाना होगा, यू हैव टू पंप इट, क्योंकि वरना नहीं होगा तो फिर वो वैसी वायर जो है निकल जाती हैं। ये जब तक कोई बंदा फिजिकल फॉर्म में नहीं करेगा, इसको मैं आपको ज़्यादा अच्छी तरह एक्सप्लेन इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। तो ये आपके पास डिफरेंट स्टैंडर्ड, अगर आपने क्रॉस ओवर केबल बनानी है तो यू हैव टू डू इट इन सच लाइक दिस। तो यहाँ पर फ़र्क सिंपल, ये आपके पास सेम तरीका है, बस आपके पास जो दूसरी तरफ है ना वो ज़रा थोड़ी सी पेयरिंग चेंज हो जाएगी। सपोज़ ये आपके पास रोल ओवर कर लेते हैं, तो इसके अंदर आपके पास ये सीक्वेंस एक साइड पर होगी, दूसरी साइड पर आपके पास ये होगा। या सपोज़ ये कह लेते हैं कि आपने ये वायर लगानी है एक कंप्यूटर को, ये लगानी है स्विच के ऊपर, तो कंप्यूटर तरफ कनेक्ट होने का ये सीक्वेंस होगा, स्विच पर लगाने का ये सीक्वेंस होगा। और यहाँ पर आपके पास क्रॉस ओवर में अगर आपने एक डिवाइस पर ये सीक्वेंस लगाया तो दूसरे डिवाइस पर ये सीक्वेंस होगा। फिर उसके बाद आपके पास कलर स्टैंडर्ड B आता है, उसके अंदर भी यही है कि आपके पास या तो आप ये कर सकते हैं या तो उसके थ्रू इस तरह कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास स्ट्रेट थ्रू के लिए है, ये आपके पास क्रॉस ओवर है और ये रोल ओवर है, ठीक है। ये आपके पास रोल ओवर का बताया हुआ है, लेकिन इसको हम छोड़ दें, रोल ओवर जो है हम पंगे नहीं लेते हैं नॉर्मली में। तो स्ट्रेट थ्रू और क्रॉस ओवर जो है आपके सामने पेश है। तो इसको अगर आपने देखना हो तो आप कहीं से वायर ले लें, उसके साथ ख़ुद ट्राई करने की कोशिश करें। अगर नहीं तो आप जाकर लैब में जा सकते हैं, वहाँ पर जाकर कह सकते हैं कि नेटवर्क टीचर हमारे इन्होंने भेजा था टेस्ट करने के लिए, हम वहाँ पर टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि फिजिकल फॉर्म में इसको कराए बगैर आई कांट टीच यू मच, ठीक है। आई एम वेरी सॉरी अबाउट दैट। तो यहाँ तक आपका लेक्चर एंड होता है। थैंक यू फॉर योर टाइम। अगर आपको कोई इशू है तो आप ईमेल कर दें या अपने लैब इंस्ट्रक्टर से पूछना, वो आपको हेल्प कर देगा। थैंक यू, खुदा हाफिज़।